Yeah, good evening to all of you. Am I audible? Can anybody confirm in chat? Thank you, Kavya. To introduce myself, मेरा नाम सोमशेखर है। मैं एनआईसी करके सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ। मैं एजुकेशन सेक्टर और फूड सेक्टर का कंप्यूटरेशन देखता हूँ। एनआईसी एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट के लिए कंप्यूटरेशन का मदद करती है और मेनी ऑफ द टीचर्स नो अबाउट मी बिकॉज जो आपका सीजी स्कूल है इस चीज में मैं मेरा भागीदारी भी है। मैं ये सोचा हूँ जो चैट जीपीटी टूल जो नया आया सिर्फ ये 2022 में ही इसका स्टार्ट हुआ था, इसको टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा यूज हो सकता है करके लगा। मैं सोचा कि मेरा टीचर्स को 1 घंटा इसको इंट्रोड्यूस करूंगा। वैसे ये सिंपल गूगल जैसे हैं, बहुत ज्यादा सिखाने का जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति अगर 1 साल भी लेट हो जाता है चैट जीपीटी यूज करने में, वो थोड़ा लूज कर रहा है। इस उद्देश्य से मैं ये वेबिनार प्लान किया हूं और लोग ज्वाइन करेंगे बिकॉज 200 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, बट अभी 20 लोग ज्वाइन किया। लेट अस मैं जो भी ज्वाइन किया, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कौन सी जिला से और कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाता है, सो दैट मैं एग्जाम्पल्स का रूप में जो सब्जेक्ट का ज्यादा टीचर्स हैं उस सब्जेक्ट को एग्जाम्पल्स ले सकूं। कैन यू गिव इन चार्ट आप कौन सी जिला से हैं और क्या पढ़ाते हैं, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अगर मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या प्राइमरी पढ़ा रहे हैं तो प्राइमरी लिख लीजिए। अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स का नाम लिख लीजिए। कैन एनीबॉडी स्टार्ट? ओके, ये डिस्ट्रिक्ट सरगुजा से अमेश्वर दास लिख रहे हैं कि मैथ्स पढ़ाता है, वो मैथ्स और इंग्लिश। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मैथ्स क्लास 6-7 का पढ़ रहा है मैथ्स का। और कोई? डिस्ट्रिक्ट राजेंद्र गांव से संबलपुर मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और मेन सब्जेक्ट मैथ्स है, इंग्लिश। ओके, बहुत लोग एक से ज्यादा पढ़ा रहे हैं कि मैथ्स साइंस सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं कोरबा से, और सेजस पाटन से हैं मैथ्स और हिंदी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ऑलरेडी चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं? जो 20 लोग ज्वाइन किया। कैन एनीबडी यूजिंग चैट जीपीटी ऑलरेडी? ओके, वेरी गुड। ये कौन है वो? कुछ नाम है, रमेश्वर जी बोल रहे हैं कि कुछ रितेश जी बोल रहे हैं कि यस, वेरी गुड। चैट जीपीटी बहुत बड़ा टेक्निकल चीज नहीं है। अगर नहीं मालूम है तो आप कुछ लूज हो रहे हैं। बहुत इजीली, मतलब 10 मिनट में सीख सकता है इसको। जैसे गूगल यूज होता है वैसे चैट जीपीटी यूज कर सकता है। इससे बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आपका टाइम बचत होगा। सो अभी मैं ये समझ रहा हूँ कि 2-3 लोग यूज कर रहे हैं, बाकी 15 लोग कभी जो ज्वाइन किया कम से कम अभी यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूँ 1 घंटा के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इसको यूज करना चाहिए। ओके, तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। इसमें can anybody confirm me, are you able to see my presentation?
यस, थैंक यू। सी, ये चैट जीपीटी फॉर टीचर्स, बिकॉज चैट जीपीटी कोई भी यूज कर सकता है। जैसे गूगल सर्च इंजन, आपको जिसको कुछ सर्च करना है, जैसे यूज कर रहे थे हम लोग, वैसे चैट जीपीटी कोई भी यूज कर सकता है। जो अभी मैं बोल रहा हूँ, टीचर्स इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपना अपना समय को, ये 1 घंटा होगा। 1 घंटा इसलिए किया कि 1 घंटा मिनिमम है, वैसे 10-15 मिनट में आप सीख लेंगे। ये जो प्रेजेंटेशन मेरा 15 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। इसके बाद कुछ हम लोग प्रैक्टिकली चैट जीपीटी के लिए कोशिश करेंगे कि उसमें क्वेश्चन आके चैट जीपीटी कैसे आंसर करेगा करके। ओके, 15 मिनट का पहले प्रेजेंटेशन है, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर किसी को पूछना है, चैट से पूछ सकता है। आपका राइज हैंड भी होगा, हैंड राइज कर सकते हैं, देन आई कैन परमिट यू टू दिस थिंग। चैट्स मतलब बिकॉज ज्यादा लोग होंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो चैट से पूछ लीजिए, उसका आंसर मैं देता हूँ। मैं ये बता दूं पहले 2 मिनट में, ओपन ए करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, openai.com, ये नोट कर लीजिए, जो https://openai.com, इसका यूआरएल है। आप चैट जीपीटी को एक्सेस करना है तो जैसे गूगल को google.com या google.co.in से करते हैं, वैसे चैट जीपीटी को openai.com में आपको एक अकाउंट होना चाहिए। ये चैट जीपीटी बताने से पहले 1 मिनट मैं ये देना चाह रहा हूं कि आप लोग सुने होंगे कि मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कंप्यूटर्स आजकल ह्यूमन बीइंग जैसे सोच सकते हैं। उसके लिए कंप्यूटर एक मशीन लर्निंग एक ट्रेनिंग देना पड़ता है। ये ट्रेनिंग के लिए डेटा देके हम लोग जैसे ह्यूमन बीइंग, जैसे सी मैं भी कैसे लैंग्वेज सीखा हूं, सुनते सुनते डेटा ग्रहण करते करते सीखा हूं, वैसे अगर अरबों रिकॉर्ड्स मशीन लर्निंग मॉडल में देके भैया ये इस टाइप का काम करेगा, वो मशीन लर्निंग कंप्यूटर को भी वो चीज सिखा सकते हैं। सो आपको इसमें नोट करने का है openai.com, इससे ज्यादा नहीं है। और इसमें ना कितना करोड़ रुपए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल का आदमी, ये सब अपना इन्वेस्ट किया है, और ये बहुत दिन से मतलब 10 साल से चल रहे हैं। 2019 तक माइक्रोसॉफ्ट $1 बिलियन, मतलब 8,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट किया। और 2023 तक वो प्रॉमिस किया कि $10 बिलियन, मतलब 80,000 करोड़ रुपया मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। मतलब ये लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके ये बना है। आप चिंता मत करिए, लाखों करोड़ करते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा करके। कुछ हद तक ये फ्री है, मतलब हमारा पर्पस के लिए पूरा फ्री समझ लीजिए, आपको 1 रुपए भी देने का जरूरत नहीं। वो भी बताता हूँ पैसा कहाँ हम लोग मांगेंगे, लेकिन हमारा पर्पस के लिए पूरा, जैसे गूगल फ्री है, चैट जीपीटी भी फ्री है। पर टेक्निकल चीज के लिए जस्ट जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। मतलब आप लोग सुने होंगे कि आजकल ट्रांसलेशन पॉसिबल है, आप इंग्लिश में बात करिए, हिंदी में ट्रांसलेट अपने आप हो जाएगा। अगर अगर कोई जापान जापान का आदमी है तो वो जापान से बोलेगा, हम लोग हिंदी में सुनाई पड़ेगा, हम लोग हिंदी में बोलेंगे, वो जापान में। ट्रांसलेशन का मॉडल्स हैं। मतलब कंप्यूटर्स लैंग्वेज, ऑल लैंग्वेजेस सीख लिया। GPT-3 ट्रेन, अभी बोल रहा था ना मैं, ट्रेनिंग करना पड़ता है करके। वो जितना डेटा से ट्रेनिंग करते हैं उतना अच्छा वो मॉडल काम करेगा। आपको मालूम है GPT-3 वर्जन है 500 बिलियन वर्ड से, बिलियन मतलब 100 करोड़, मतलब 5 लाख वर्ड से उसको ट्रेन किया गया। GPT-3, ये 3 को 3.5 जैसे रिलीज किया। जो बीटा वर्जन है फ्री है, हम लोग जो यूज करने वाला है 3.5 वर्जन, जो 500 100 करोड़ मतलब 5 लाख करोड़ का वर्ड से, सो जो गूगल में अवेलेबल है, जो फ्री में कहीं भी अवेलेबल है, सबको उसको ट्रेनिंग में डाल के उन लोग को सिखा दिया। सिखाने से क्या हो रहा है, आप कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए चैट जीपीटी को, वो जवाब देगा, जो जैसे ट्रेनिंग दिया गया उस टाइप का।
100% करेक्ट होंगे, 99.99% सच होगा। जैसे गूगल जितना सच है वो भी उससे। GPT-4 जो आया रिसेंटली, इट हैज बीन ट्रेन्ड विथ 100 ट्रिलियन वर्ड्स। ट्रिलियन वर्ड्स मतलब 1 लाख, 1 लाख करोड़ वर्ड्स। मतलब 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन, सो 1 लाख करोड़, 100 लाख करोड़, इतना वर्ड से। एंड इट इज 500 टाइम्स बेटर देन GPT 3.5। बट GPT 4 अभी फ्री नहीं दे रहे हैं हम लोग। GPT 4 को हम लोग खरीदना पड़ता है, मतलब पैसा देना पड़ता है, बहुत बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब महीना में 2-3 हजार रुपए खर्च होगा। बट GPT 3.5 एक एब्सोल्युटली फ्री है, उसी के हम लोग में सिखाने अभी आए हो। एक चीज बताऊं, ये जो हम लोग कंप्यूटर एप्स बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं ना, वो कितना अच्छा है पता करने के लिए एक हम लोग मैट्रिक्स यूज करते हैं भैया। 1 मिलियन यूजर्स मतलब 10 लाख यूजर्स, मैं कोई भी ऐप बनाता हूं सपोज, 10 लाख यूजर्स कितने दिन में उसको यूज करने लगा, उससे पता चलता है। नेटफ्लिक्स आप सबको पता है, नेटफ्लिक्स जो हम लोग OTT हैं, जो सिनेमास देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स शुरू करने के बाद 41 मंथ्स लगा, 40 महीना लगा उसको ये 10 लाख यूजर्स पाने के लिए। ट्विटर 24 महीना में, फेसबुक के लिए सिर्फ 10 महीना लगा, इंस्टाग्राम 1 महीना में 10 लाख यूजर्स को पाया। आपको चैट जीपीटी मालूम, चैट जीपीटी रिलीज हुआ नवंबर 2022 में, 5 दिन में 10 लाख यूजर्स आ गया उसको सीधा। मतलब कितना, मतलब एक यूजर देखा है। और कैसे होता है ये भैया, ये वायरल ऐसे नहीं कि उन लोग कोई एडवर्टाइजमेंट करके चैट जीपीटी को प्रमोट किया, क्योंकि फ्री दे रहे हैं, इतना खर्च करके दे रहे हैं, कोई प्रमोशन कुछ नहीं, एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं। सपोज कहीं से भी एक यूज किया, अरे यार इतना बढ़िया जवाब दे रहे हैं यार करके अपना दोस्त लोग को, 8-10 लोग को बताएंगे, वो 8-10 लोग को बताए, ऐसे करके आपको कंपाउंडिंग का तो आइडिया होगा। मतलब ये जो SMS जो क्या व्हाट्सएप वीडियो वायरल इसलिए हो जाता है ना कि एक आदमी लाखों लोग को भेज रहे हैं, हर व्यक्ति 5-6 लोग को भेज रहे हैं, तब वायरल होता है कंपाउंडिंग में। चैट जीपीटी 5 दिन में 10 लाख यूजर्स हो गया, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। भैया एक चैट जीपीटी बताया ना, इतना 500 बिलियन वर्ड से इसको सिखाया गया, इसका ज्ञान कितना है। मतलब ये चैट जीपीटी MBA टेस्ट B ग्रेड में पास हो गया भैया, MBA का टेस्ट USA का, और लॉ टेस्ट C ग्रेड में पास हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा 10th क्लास 12th क्लास ये तो डेफिनेटली फर्स्ट क्लास में पास हो जाएगा। मतलब वॉट एवर हमारा 12th स्टैंडर्ड जो फर्स्ट क्लास मिला उसको जितना जानता है उससे ज्यादा। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारा टीचर्स इतना कितने लोग हैं, उतना इसको चैट जीपीटी ज्ञान के नॉलेज में, मैं क्रिएटिविटी के बारे में या मोटिवेशन के बारे में दूसरा में कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मतलब प्रश्न, मैं सॉफ्टवेयर मतलब जो कंप्यूटर इसमें मैं 20 साल से 25 साल से काम कर रहा हूँ, फिर भी मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कंप्यूटर में सब कुछ मेरे को आता है करके। लेकिन चैट जीपीटी आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ लीजिए आंसर करेगा उसको। हाँ, चैट जीपीटी का लिमिटेशन है कि 2021 तक डेटा से ही उसको ट्रेन किया, 21 के बाद जो भी हो उसको नहीं पता। और वो डेटा गूगल मतलब फ्री में अवेलेबल होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप क्वेश्चन पूछ लीजिए वो बता देगा, लेकिन सोमशेखर बारे में पूछ लीजिए शायद नहीं बताएगा। ये उनका गलती नहीं, मेरा गलती है, मेरा डेटा जो है गूगल में इतना पॉपुलर नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? हाँ, हमारा भारत का IIT एग्जामिनेशन आप लोग आप बच्चे को प्रिपेयर कराया होगा, और आपका बच्चे भी कोशिश किया होगा। वी आर प्राउड। चैट जीपीटी IIT JEE क्लियर नहीं कर पाया, चैट जीपीटी को भी हमारा IIT में सीट नहीं मिलेगा। ओके, नाउ आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इट कैन डू।
फिर भी मैं बता रहा हूं, इट कैन आंसर क्वेश्चंस आस्क्ड इन नेचुरल लैंग्वेज। गूगल में हम लोग वर्ड्स की वर्ड्स को सर्च करते हैं, वो साइट्स आ जाता है, उसको देख के पढ़ते हैं, ऐसे नहीं। सिंपली बताइए उसको, राइट ए पैराग्राफ ऑफ 100 वर्ड्स अबाउट जवाहरलाल नेहरू, वो लिख के दे देगा। राइट ए एस्से ऑन ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़, लिख के दे देगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन जो आप एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं, या आपको कुछ लिखना है, सपोज क्वेश्चन इसको दीजिए और आंसर कर लेगा। हाँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं जरूर, लेकिन इंग्लिश में नहीं, वो हिंदी में भी काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, इंग्लिश में बिकॉज डेटा ज्यादा है, इंग्लिश का उसका क्वालिटी अच्छा रहता है, हिंदी का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदी में डेटा कम है। सो इंग्लिश में जो भी है उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं हम लोग। सो कैन डू होमवर्क एंड राइट असाइनमेंट्स। माय डियर टीचर्स, ये तो बच्चों को अगर होमवर्क दिया, असाइनमेंट दिया, तो उनके बदले ये कर सकती हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क है, बाद में बताऊंगा मैं। क्योंकि जैसे हम लोग 10-20 साल से दे रहे हैं, होमवर्क करके आओ, असाइनमेंट करके आओ, ज्यादा से ज्यादा हम लोग दूसरा फ्रेंड से या दीदी से होमवर्क करा रहे हैं। अभी चैट जीपीटी जो है उनके लिए होमवर्क कर सकते हैं, आप पता भी नहीं कर सकते हैं आपको ये चैट जीपीटी किया है करके। अगर 10 लोग चैट जीपीटी से होमवर्क कराए, तो 10 डिफरेंट टाइप्स का वो करके देगा। कैन राइट स्टोरीज काइंडली, ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ वो आंसर करेगा जो साइंटिफिक आंसर। क्रिएटिविटी है, नया नया स्टोरीज आपको सुना सकता है, मतलब लिख के दे सकता है। ऑफ कोर्स अभी आप टीचर्स हैं, लेकिन चैट जीपीटी कोड प्रोग्राम्स लिख सकता है। आजकल प्रोग्रामर का प्रोग्रामिंग जो है ना, मेरे को सी आता है, सी प्लस प्लस आता है, जावा आता है, डॉटनेट आता है, जो बोलते हैं ना, वो सब रिडेंडेंट हो रहे हैं। आपको डॉटनेट में प्रोग्राम लिखने की भी जरूरत नहीं, पाइथन में प्रोग्राम लिखने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ चैट जीपीटी से बोलिए मेरे को नंबर्स को वर्ड से, हिंदी में नंबर्स को वर्ड्स को कन्वर्ट करने के लिए पाइथन प्रोग्राम दीजिए, वो फटाफट लिख के दे देगा। उसको कॉपी पेस्ट करना, पहले भी हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर गूगल से कॉपी पेस्ट कर रहा था, अभी वो थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता था, अभी चैट जीपीटी पूरा देगा। सो अभी क्या है ना, सॉफ्टवेयर का जो प्रोफेशन का काम भी बदल रहा है। या बहुत लोग मैथ्स टीचर्स हैं इधर, आप कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम दीजिए, वो x2 + 4x = 77x को हल करिए, सॉल्व x, इट कैन पूरा स्टेप्स लिख सकते हैं, कैलकुलस का, ट्रिग्नोमेट्री का, कोई भी प्रॉब्लम दीजिए वो स्टेप वाइज करके दे देगा। या आप बोल सकते हैं कि राइट एस्से ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस, बस आप जितना देर में टाइप करेंगे उससे कम देर में वो टाइप करके दे देगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरे को 100 वर्ड्स में दीजिए, 500 वर्ड्स में दीजिए। इतना ही नहीं भैया, आप बहुत बड़ा बड़ा रोमांस स्टोरीज भी कर सकते हैं। जॉन एंड मेरी में एक लव स्टोरी क्रिएट करिए। मतलब हम लोग छोटा छोटा बोलते हैं ना कि भैया ये बहुत अच्छा कहानी लिखता है, बहुत अच्छा पोएम लिखता है, इस टाइप का। ये छोटा छोटा क्रिएटिविटी को, ऑलरेडी क्रिएटिविटी नहीं है साइंटिफिक, मतलब चैट जीपीटी जो है अपना करके दे रहे, नॉट ओनली इन इंग्लिश, जैसे मैं बताया था आपको, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम कर सकते हैं। सो हिंदी में भी कर सकते। अभी सी 1-2 महीना पहले मेरा एक दोस्त कॉलोनी का, वो रिटायर हो गया। तो मैं क्या किया, उनको गिफ्ट देने के लिए उनका फोटो लगाया, एक बहुत अच्छा इंग्लिश में पोएम लिख के वो डिनर के लिए बुलाया, तो उसमें मैं दे दिया। फॉर इयर्स यू हैव बीन ए शाइनिंग स्टार इन द ऑफिस, ए गाइडिंग लाइट दैट इज ट्रैवल्ड फॉर, विथ tireless एनर्जी एंड ग्रेस, यू हैव मेड ए मार्क इन एवरी प्लेस। इंग्लिश टीचर्स थोड़ा देख लीजिए, ये पोएम है अच्छा है कि नहीं। ए मल्टीटास्कर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, you never gave up nor did you despair, your positive spirit, contagious smile made our society all worthwhile. You helped others in times of need, and in your kindness we took ahead, your wisdom, strength, like this मैं लिखा हूं 4 स्टेंजर्स। और उस डिनर में इसको पढ़ के लोग मेरे को अप्रिशिएट भी कर दिया, बहुत अच्छा पोएम लिखा यार,
अभी आप गेस कर रहा होगा, कोई चैट में बोल सकता है ये कौन लिखा है? कैन एनीबडी राइट मी, टेल मी हु इज द अदर? मैं तो बोल रहा हूं कि ये मैं लिखा हूं करके। चैट जीपीटी लिखा है, सही बोला है अमेश्वर जी और नीलम कौर जी। चैट जीपीटी को मैं सिर्फ इतना बोला कि राइट ए 4 स्टैंजा पोयम ऑन सो एंड सो पर्सन, उसका नाम इधर नहीं लिखा मैं। ही इज काइंड, ही हेल्प्स लाइक दिस, उसका जो क्वालिटीज को 4-5 वर्ड्स दे दिया सो दैट ही कैन राइट। ये पूरा मेरे को, हाँ नेताम जी, नीलम जी बोल रहे हैं कि नीलम कौर बोल रहे हैं, आई यूज इट फॉर माई स्पीच एट स्कूल। यस, यू कैन यूज इट। आपको स्पीच देना है तो पहले 1 घंटा 2 घंटा प्रिपेयर करते थे हम लोग, नहीं, आप सिंपली लीजिए। और ये भी बता सकते हैं कि आप कितना स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज करना है, किस टाइप का आपको हिंदी यूज करना है, वो करके दे देगा। सो क्या वो बदल रहे हैं एक्चुअली, जिसको हम लोग क्रिएटिविटी ओनली ह्यूमन बीइंग कर सकता है, कंप्यूटर नहीं कर सकता है, कि जो 10 साल पहले सोचते थे, अभी वो क्रिएटिविटी खत्म हो गया भैया। नाउ एनीबॉडी कैन बिकम ए पोएट। और एक मजे का चीज बताता हूँ, गूगल में सपोज आप सर्च कर दिया, इसको एक पोएम मिल गया आपको, वो कॉपी होता है, कॉपीराइट का प्रॉब्लम आता है। ईश्वर चंद, थोड़ा सा ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बात करने के लिए देता हूं। आई थिंक यू राइज्ड दैट थिंग। बट चैट जीपीटी जो बनाता है उसका कॉपीराइट आपका है, मतलब लीगली ये पोएम मेरा है, चैट जीपीटी नहीं बोल सकता है कि ये मेरा नहीं है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। अगर चैट जीपीटी से आप स्टोरी किया है, ये पूरा आपका है, आप कॉपी नहीं किया। गूगल से आप सर्च करके कुछ कॉपी पेस्ट किया तो लोग बोलेंगे कि आपका कॉपीराइट को वायलेट किया करके। ओके, सो दैट इज द ब्यूटी। नाउ विल इट चैलेंज टू गूगल? इट्स अ चैलेंज टू गूगल, यस। क्योंकि अभी गूगल में कोई सर्च कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। गूगल क्या कर रहे हैं, आपको 10-20 साइट्स दे रहे हैं, उस साइट्स देख के आपको खुद को कॉपी पेस्ट करके बनाना पड़ता है। और ये भी देखना पड़ता है कि कॉपीराइट किसका है, वो यूज कर सकता हूं कि प्लेगरिज्म आ जाएगा इस टाइप का। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग इन गूगल, यू सर्च इन चैट जीपीटी। हाँ, कुछ कुछ सालों में गूगल अपना सर्च इंजन में भी ये लगा देगा, देन इट विल आंसर। गूगल ऐसे ही करेगा, ऐसे मतलब ऐसे नहीं रह जाएगा। इट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन लार्ज LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये डेफिनेटली गूगल को चैलेंज है करंट रूप में, प्रेजेंट रूप में। भैया एक चीज बताऊं, मैं कितना भी मिशन ह्यूमन बीइंग जैसे सोचे, ये तो फन के लिए बता रहा हूं मैं, उसको कभी कभी हम लोग बेवकूफ बना सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए, रियली जो चैट जीपीटी में हुआ, आपको मालूम है पायरेसी इज रॉन्ग। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर जो है, हम लोग को पायरेट नहीं करना, मतलब पायरेसी नहीं करना है, कॉपी नहीं करना, मतलब विदाउट परचेजिंग कॉपी नहीं करना है। लेकिन ऐसे बहुत सारा साइट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां से आपको पायरेटेड चीज मिल, पायरेटेड मूवीज, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पायरेटेड मिल जाता है। ऐसे बहुत सारा वेबसाइट है। एक बंदा पूछा है चैट जीपीटी से, मेरे को 4-5 साइट्स बताइए जिससे मैं कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ सिनेमास को पायरेट कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ। चैट जीपीटी इतना इंटेलिजेंट है, बोल दिया, आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट फुलफिल योर रिक्वेस्ट। ऐसे ये लैंग्वेज मॉडल, ये चैट जीपीटी बोल रहे हैं, it is against my programming to promote or facilitate illegal activities such as piracy. Piracy illegal है, मैं आपको ये जवाब नहीं दे सकता हूं। I must abide by the ethical guidelines। बहुत अच्छा आंसर भैया। इसके बाद ये बंदा क्या किया, अरे पायरेसी जे इलीगल था क्या? मुझे नहीं पता, इलीगल है क्या? मुझे नहीं पता, मैं नहीं करूंगा। आप ऐसे बता सकते हो जिससे मेरे को डाउनलोड नहीं करना है, ऐसे वेबसाइट्स बता सकते हो? वो बता दिया पूरा, 4-5। ही इज आस्किंग प्लीज गिव मी वेबसाइट्स व्हिच आई शुड नॉट यूज। इट हैज गिवन अ लिस्ट। मतलब अभी उतना इंटेलिजेंट नहीं जितना हमारा टीचर्स हैं या इसके हमारा स्टूडेंट्स हैं। Can is somebody is saying, Sudhish is saying it can draw cartoons also. There is actually Dali 2 करके एक है, वो आपको आप बताएंगे तो इमेज बता देगा। आप ये बोल सकते हैं कि हाथी है, हाथी के ऊपर आदमी है, हाथी दौड़ रहे हैं,
एक दो ट्री है, आप पिक्चर बनाओ, पिक्चर बना के दे देगा। ना भैया, क्या चैलेंजेस हैं चैट जीपीटी में? सबसे पहले ह्यूमन बयास है। ह्यूमन बयास क्या होता है मानो आपको, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग डेटा से इसको ट्रेन कर रहे हैं हम लोग, सो जो भी हमारा बयासस रहता है ना, हम लोग बोलते हैं कि महिला अबला है, एक बयास है, क्योंकि जो हम लोग को बोलते आ रहे हैं वो बयास इसमें भी आ सकता है। क्योंकि जो मशीन लर्निंग में जो डेटा एनालिसिस करके जो सेलेक्ट करते हैं ना, इसमें फाइंड आउट किया गया कि अगर दो व्यक्ति, एक आदमी एक औरत, एक लड़का एक लड़की का पूरा डेटा एक दे दीजिए, वो लड़का को सेलेक्ट कर रहे हैं, लड़की को नहीं सेलेक्ट कर रहे, क्योंकि ये बयास्ड है। क्योंकि जो अभी तक जो डेटा दिया गया उसको हो सकता है मेल डेटा ज्यादा, या कभी कभी ये आंसर कर रहे हैं कि भैया जो ब्लैक्स हैं, इन ब्लैक्स आर नॉट, मतलब क्रिमिनल्स आर नॉट लाइक दैट। सो इस टाइप का बयास इसमें भी आ सकता है। और कास्ट टू रन चैट जीपीटी, जैसे बताया था मैं, 80, मतलब अभी तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिया। खर्च कोई किया बिजनेसमैन, मतलब हमसे बाद में वसूल करेगा। जैसे बोलते हैं ना, इफ समथिंग इज फ्री टू, इफ 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 प्रोडक्ट इज फ्री टू यू, यू आर द प्रोडक्ट। आपसे कुछ फायदा नहीं है तो क्या नहीं करेगा। लिमिटेड इंफॉर्मेशन अप टू 2021, जो भी मैं बोल रहा हूं, इसको चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया 2021 तक जो डेटा है। सो 21 के बाद जो हुआ वो जवाब नहीं दे सकता। आप ये पूछ रही है तो भैया तेलंगाना में कौन जीता, छत्तीसगढ़ में कौन जीता 2023 इलेक्शंस में, ये बोल देगा कि नहीं भैया 2023 का डेटा मुझे नहीं पता। ह्यूमन क्रिएटिविटी कैन बी चैलेंज, भैया ये डेफिनेटली, जिसको हम लोग अभी तक क्रिएटिविटी सोच रहे हैं, वो पता चलता है कि क्रिएटिविटी है ही नहीं भाई, मिशन कर दे रहे हैं। छोटा छोटा इमेजेस, छोटा छोटा पिक्चर्स लिख रहे हैं, छोटा छोटा चित्र लिख रहे हैं, और पोएम लिख रहे हैं, स्टोरीज लिख रहे हैं। और बिगेस्ट थ्रेट टू एजुकेशन मेथड्स, अभी तक जो एजुकेशन सोच रहे थे हम लोग, असाइनमेंट दे दूंगा, मतलब होमवर्क दे दूंगा, वो करके आएगा तो बच्चा बहुत सीखेगा, अभी वो सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। लेकिन चैट जीपीटी के हेल्प से वो पूरा कर सकता है। सो आपको एजुकेशन मेथड से बच्चों को जो असाइनमेंट्स देने का तरीका भी आपको चेंज करना पड़ेगा। विद दिस विद दिस स्मॉल इंट्रोडक्शन, मैं कुछ चैट जीपीटी में यूज करके आपको चैट जीपीटी कैसे आंसर करेगा वो बताना चाहता हूं मैं। आ, कोई भी ये किया क्या, मुरली, एनीबडी राइज्ड हैंड? So now what I will do is, मैं अगेन शेयर स्क्रीन में जाऊंगा, स्क्रीन का कट ऑफ। मैं एक्चुअल मेरा स्क्रीन को शेयर करना चाहता हूं। आप लोग देख रहे होंगे, ये चैट जीपीटी करके सर्च कर लीजिए, ये openapi.com आ जाएगा। एक्चुअली लॉगिन करने के बाद ऐसे आ रहे हैं, लेकिन आप लोग जब करेंगे लॉगिन नहीं होगा। सो सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। लेकिन गूगल का जितना ईमेल है, आप, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ साइन अप करके गूगल का अकाउंट से साइन अप कर लीजिए। सो उस लैपटॉप में जैसे लॉगिन करेंगे उस अकाउंट्स में आप लॉगिन करके देख लीजिए। इसमें भी गूगल जैसे ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, बस उस टेक्स्ट बॉक्स में क्वेश्चंस दे दीजिए। आपको सबसे पहले मैं क्वेश्चन, कुछ इंग्लिश टीचर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ।
सपोज एक वर्ड मेरे को सिखाना है बच्चों को, अंडरस्टैंड का। पहले हम लोग क्या करते थे, हमारा इंग्लिश टीचर 4-5 सेंटेंसेस खुद लिख के उनको दिखाती थी, उसके लिए 5-10 मिनट वो खर्च कर लिया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज ऐसे राइट 10 सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड अंडरस्टैंड, मैं दे रहा हूं। हाँ, कैन एनीबडी कंफर्म, आर मुरली, आर यू एबल टू सी द चैट जीपीटी स्क्रीन? Yes, we can. Write 10 sentences using the word understand. See this. This is answering. It has given 10 sentences, sir, within a few seconds. जिसके लिए कम से कम हम लोग को 10-20 मिनट लगता है। और आप पूछेंगे तो दूसरा 10 सेंटेंसेस देगा, यही 10 सेंटेंस नहीं देगा। अगर दूसरा बार मैं पूछूंगा तो दूसरा 10 सेंटेंसेस देगा। डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें ये भी लिख सकते हैं आप लोग इन स्कूल स्टैंडर्ड इंग्लिश, लाइक दिस। मतलब it is so simple. What I have done, simply I have write 10 sentences giving instructions to some other person you should know, that's all. Let us suppose मेरे उसी में इंग्लिश टीचर्स के लिए मैं एक वोकैबुलरी जब पढ़ाता हूँ, मेरे को कभी कभी हंसी आता है, जो डिक्शनरीज वगैरह देखता हूँ मैं, जो वोकैबुलरी सिखाने के लिए। सपोज हाउस करके मैं सिखा रहा हूँ लोगों को। हाउस का एक तो हिंदी में अगर मीनिंग बता दिया तो ठीक है, लेकिन मीनिंग नहीं बता के बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड फॉर रेजिडेंसीज हाउस, ऐसे बहुत सारा एक छोटा सा वर्ड बताने के लिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस में बहुत बड़ा बड़ा क्लिष्ट वर्ड्स के साथ सेंटेंस बनाना, वो बहुत इट्स नॉट गुड। सो अगर आप 6th क्लास के लिए कुछ बोल रहे हैं तो आपको 6th क्लास का वर्ड से ही आपका पैराग्राफ, स्टोरी जो भी लिखना है लिखना। लेकिन सपोज मैं ये 50 फर्स्ट वर्ड्स जो वेरी फ्रीक्वेंट वर्ड्स, 50 फ्रीक्वेंट वर्ड्स देखा हूं, उसमें जो है ना कुछ वर्ब से लिया हूं, कुछ नाउन्स लिया हूं, कुछ सब्जेक्ट, सो दैट ए पैराग्राफ कैन बी क्रिएटेड। Write a paragraph of 50 words using only any of these below words, that is what I am writing. मतलब सिंपली ये 50 वर्ड्स यूज करके आप कोई भी 50 वर्ड, ये वर्ड्स यूज करके कोई 50 वर्ड का एक पैराग्राफ बना दीजिए करके मैं पूछ रहा हूं उनसे। लेट अस सपोज, लेट अस सी वेदर इट कैन राइट और नॉट। इन ए स्मॉल विलेज यंग वुमेन लुक्ड फॉर हिज सिस्टर, लिख लिया है, लेकिन हो सकता है कि ये पैराग्राफ में हो सकता है एक आध वर्ड्स जो हैं दूसरा यूज कर दिया होगा। मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, चैट जीपीटी इज ए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, मतलब आपको याद करेगा पहले कुछ, गूगल जी से नहीं है। गूगल सिर्फ क्या सर्च किया वो सर्च वर्ड्स आपको आ जाएगा बस। आप ये पूछ सकते हैं कि लिस्ट आउट वर्ड्स यू यूज्ड which are not in above list। जैसे आप एक ह्यूमन बीइंग को इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे दीजिए बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। श्योर, ये वो बोल रहे हैं कि ये 6 वर्ड्स जो हैं मैं यूज कर दिया हूं जो आपका इसमें नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी वर्ड ज्यादा हो गया तो आप इसको बोल सकते हैं भैया डोंट यूज दिस वर्ड, देन इट विल रिफ्रेम द पैराग्राफ एंड गिव यू। सो आपको चैट जीपीटी से काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस कैसे देना आना चाहिए। मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, उसको अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोल रहे हैं। प्रॉम्प्ट, गिविंग प्रॉम्प्ट टू दी चैट जीपीटी और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके अलग इंजीनियरिंग करके लोग सिखा रहे हैं। मालूम है, एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को 2 करोड़ रुपए सालाना सैलरी मिल रहे हैं। सो नोवेडेज सॉफ्टवेयर नहीं, जावा आना, डॉटनेट आना, डेटाबेस आना, ओरेकल आना, इससे अच्छा नहीं मिल रहा है क्या?
मतलब जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में मतलब जो प्रॉम्प्ट अच्छा दे सकता है, सो दैट द रिलेवेंट कंटेंट मिल जाए हम लोग, इट्स कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ओके, आई विल गो टू द नेक्स्ट। सी, राइट, अभी अभी तक मैं इंग्लिश का बोला, लेट अस ट्राई हिंदी भी कैसे करेगा। राइट ए 10 लाइन पोएम इन हिंदी ऑन मिस्टर लीडर। लीडर का नाम से कोई भी सजेस्ट कर लीजिए, किसका नाम मैं ये लिखूं। मैं ये पहले कर लेता हूं, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू सी दिस चैट। राइट ए 10 लाइन पोएम इन हिंदी ऑन मिस्टर लीडर। हु इज है, सो अभी आई थिंक चंद्रिका या कोई है ना, लेट अस से मिस चंद्रिका। Who is energetic, great academician and administrator. She is good in, she is good at heart and helps all. इतना मैं दिया हूं और बोल रहा हूं कि हिंदी में आप पोएम लिखो। सी, मुझे भी नहीं पता कि चैट जीपीटी क्या जवाब देगा, मैं उनसे कोई प्रश्न पूछ रहा हूं बस। लेटस, ये तो लिख रहे हैं भैया, ये लिख रहे मिस चंद्रिका ऊर्जवान और प्रेरणा, शिक्षा के क्षेत्र में महान ज्ञानी अध्यापिका, प्रबंधन में निपुण, उद्यमी सरकारी नेता, दिल से अच्छी, सभी की मदद का करने नेता, विद्यार्थियों को प्रेरित करती हैं सदा, उनकी शिक्षा में है सुंदरता का सौंदर्य। मिस चंद्रिका समर्पित अपने कार्य में, छात्र छात्राओं के लिए वह सबसे खास, उज्जवल भविष्य की कुंजी उनके साथ है। मिस चंद्रिका हैं हमें गर्व और अभिमान के गए। अगर ये लिख के दे तो जरूर चाय पिला देगी चंद्रिका। सी, इट इज रिटन। पहले जो हम लोग क्रिएटिविटी सोचते थे, ये बार नहीं मतलब जन्म लेना चाहिए पोएट्री लिखने के लिए सोचते थे। अभी उस टाइप का छोटा छोटा पोएट्री, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा क्रिएटिविटी खत्म कर लेगा, लेकिन क्रिएटिविटी का रूप से हम लोग छोटा छोटा चीज को भी हम लोग क्रिएटिव करके बोल देते हैं, वो अभी खत्म हो गया। ओके, बट यू कैन यूज दिस इन डिफरेंट पार्टी। सपोज आप कोई पार्टी में जा रहे हैं, कहीं यूज जा रहे हैं, तो ये तो मजाक के लिए है, ये चैट जीपीटी लिखा आप लिखा कोई बोलेगा नहीं आपको। उसको अच्छा करके थोड़ा सा एडिट वगैरह करके उसको कॉन्टेक्चुअल बना के आप ले जा सकते हैं, स्कूल में ले जा सकते हैं, पार्टीज में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये मैं दिखाने का जरूरत नहीं, बता दूंगा आपको, अभी समझ में आ गया कैसे करना है। नाउ हम लोग सी, मेनी ऑफ द, हम सब लोग हिंदी अच्छा है हमारा, अंग्रेजी में थोड़ा सा कुछ लोगों को डाउट आता है, लेकिन इंग्लिश में कुछ पैराग्राफ लिखना पड़ा या कुछ लेटर लिखना पड़ा, तो इसको हम लोग कभी कभी दे देते हैं दूसरा को, थोड़ा करेक्ट कर लो यार इसको, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ग्रामर मिस्टेक्स नहीं क्या। अभी कोई और के पास जाने का जरूरत नहीं है, सिंपली उसको कॉपी करो, पेस्ट करो, चाहे करेक्ट द ग्रामर एंड रीराइट द पैराग्राफ करके पैराग्राफ दे दो, आपको खूबसूरत बहुत अच्छा एक पैराग्राफ बना के दे देगा, वो आपका है, चैट जीपीटी का नहीं है। और उसमें टोन भी सेट सकते हैं आप, प्लीज राइट इन द रेस्पेक्टेबल टोन, प्लीज राइट इन ऑर्डरिंग टोन, प्लीज एक्सप्रेस इन योर एंगर इन दिस, वो वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल कर लेगा। आप पूरा लिख लिया इंग्लिश में, एक लेटर लिख लिया, लेकिन आपको ये रेस्पेक्टेबल है कि नहीं यार, वर्ड्स ठीक यूज कर रहा हूं, आप सिंपली चैट जीपीटी को बता दिए, वो चेंज करके दे देगा। आपको इतना ही चैट जीपीटी को बोलना है कि जो आपको चाहिए लिखना, किस किस शब्द यूज करना है, वो सब चैट जीपीटी का। हाँ, चैट जीपीटी में इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा है, हिंदी के लिए कितना अच्छा है मैं टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं किया, मैं चाहता हूं कि आप लोग टेस्ट करिए और उसमें। हाँ, नाउ टीचर्स का लेसन प्लान लिखना पड़ता, लेसन प्लान अभी टीचर लिखने का जरूरत नहीं, लेसन प्लान जो है चैट जीपीटी लिख सकता है किसी भी लेसन प्लान। ऑफ कोर्स लैंग्वेज का लेसन प्लान आप दे दीजिए, वो टेक्स्ट है, उससे आपको लेसन प्लान लिखा हुआ, या साइंस में मैथ्स में तो उनको पता है, सोलर सिस्टम क्या है उनको पता है,
तो मैं अभी लिख रहा हूं इसको, राइट ए लेसन प्लान टू टीच सोलर सिस्टम। लेट अस सी, आप लोग टीचर्स हैं, कितना अप्रिशिएट करेंगे मुझे नहीं पता। ये लिख लें ऑब्जेक्टिव क्या है, मटेरियल्स क्या क्या चाहिए मेरे को, इंट्रोडक्शन में 15 मिनट दूंगा, मेन एक्टिविटीज ये, ग्रुप एक्टिविटी में ये करूंगा, कंक्लूजन ये करूंगा, असेसमेंट ये दूंगा, एक्सटेंशन से ये करूंगा, नोट एडजस्ट द लेसन प्लान ड्यूरेशन एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द ग्रेड एंड लेवल ऑफ द। हम लोग ये नहीं बताया कि 6 स्टैंडर्ड नहीं कि 7 स्टैंडर्ड नहीं, हो सकता है लेसन प्लान सोल्यूशन फॉर प्राइमरी ग्रेड पीपल दूसरा देगा वो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, इसको एक जान सांचा करके ले लीजिए, आप गाइडलाइन करके कर लीजिए। आपको लेसन प्लान लिखना है तो पहले चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, इसके बाद अपना जो उसमें इनोवेशन ऐड करिए, देन इट विल बी ए एक्सलेंट वन। अननेसली आप ये मत कोशिश करिए कि शुरू से मैं लिखूंगा। इज इट यूजफुल? कैन एनीबडी टेल मी, डू यू फाइंड चैट जीपीटी यूजफुल फॉर टीचर्स? नेक्स्ट, हाँ, हमारा टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा ये है, कोई भी पढ़ाने के बाद उसमें क्वेश्चन असेसमेंट करना है। असेसमेंट जो टेक्स्ट बुक में है या गाइड में है वो ले लिया तो वो ऑलरेडी स्टूडेंट को पता होगा। आप नया क्वेश्चंस देना चाहते हैं, राइट 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर्स ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। सिंपली आप ऐसे करके लिख लीजिए, या एक पैराग्राफ दे दीजिए, उसको पढ़ के वो कर लेगा, वो भी कर लेगा आप चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, राइट 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर्स ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। लेट अस सी, मैं बोला क्वेश्चन भी दीजिए आंसर भी दीजिए, ये दे दिया। एक आध क्वेश्चन आपको अच्छा नहीं लगा तो उसको चेंज कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोल ऑफ द स्टमक इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। और लेवल भी आप बोल सकते हैं कि इजी बोल सकता है, डिफिकल्ट बोल सकता है। हाँ, जैसे मैं पहले से बता रहा था, मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूं कि चैट जीपीटी 100% पूरा सही कर लेगा करके, नहीं, बट इट कैन हेल्प यू, एटलीस्ट आपका आधा काम को कम कर सकता है। नेक्स्ट, लेट अस सपोज, जैसे मैं क्या किया था, मेरे को याद है, मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि नहीं पता नहीं मेरे को। 2 3 साल पहले मैं एससीईआरटी में मैं ये प्रपोज किया था कि लेट अस क्रिएट ऑडियो कॉम्प्रहेंशंस। मतलब 100 छोटा छोटा कॉम्प्रहेंशन है, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग, उसमें 5 5 क्वेश्चन है, बच्चा इंग्लिश का सुनेगा और आंसर करेगा, उससे उन लोगों को ऑडियो कॉम्प्रहेंशन इज गुड। बट मेरे को उस समय बताया गया, जो एक्सपर्ट काम कर रहे हैं उस समय, इसको भैया ये तो 15 20 दिन लगेगा। मैं चैट जीपीटी आने के बाद मेरा अभी वो पैनलिस्ट है मुरलीधर, उनको बताया था भैया मेरे को 50 पैराग्राफ चाहिए, 5 5 क्वेश्चन चाहिए। राइट ए 100 word पैराग्राफ ऑन मोबाइल फोन्स इन सिंपल इंडियन इंग्लिश of 6th class for 6th class students, and write 7 multiple choice questions with 4 options on the content with answers to use for reading comprehension। ये देख लीजिए, योर प्रॉम्प्ट नीड नॉट बी शॉर्ट, छोटा होने का जरूरत नहीं, आप कितना बड़ा प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा है चैट जीपीटी के। कॉन्टेक्स्ट भी दे दीजिए उसमें। लेट अस सी, ये क्या करेगा, आपको बोलता है कि ये कॉम्प्रहेंशन बनाओ, और वो कॉम्प्रहेंशन का 5 क्वेश्चन मैं डेफिनेटली, आप कितना भी एफिशिएंट टीचर हो, 1 1.5 घंटा से कम में आप एक कॉम्प्रहेंशन और 7 8 क्वेश्चन नहीं लिख सकते आप, जब स्पेशली जब ये एग्जाम के लिए आप बोलेगा। लेट अस सी चैट जीपीटी कैसे कर रहा है, ये काम कर पाएगी कि मोबाइल फोन्स के बारे में पहले 100 वर्ड्स दे दिया, इसके बाद 5 उसी उसी कंटेंट से 5 क्वेश्चंस दे दिया, ऑप्शंस दे दिया, 4 ऑप्शंस, और उसका आंसर भी दे दिया कि बिकॉज दे आर पोर्टेबल। इफ यू सी दिस थिंग, द मोबाइल फोन्स आर हैंडी डिवाइस। 6 स्टैंडर्ड बोला इसलिए लेस, मतलब स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। सो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मोबाइल फोन? अगर जो पढ़ के रीडिंग कॉम्प्रेशन हो सकता है, ऑडियो कॉम्प्रेशन हो सकता है, मतलब ऐसे 100 कॉम्प्रहेंशन करके आपको एक बुक बनाना है तो
एक दिन का काम है। मैं एक चीज बताऊं, ऑफ कोर्स दोस्त जब से चैट जीपीटी आया है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं मानो, किताब लिख दे रहे हैं। अब सपोज इंग्लिश ग्रामर के ऊपर अभी आपको इंग्लिश किताब बनाना है तो इट्स ए मैटर ऑफ 2-3 डेज। आप बोल दीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक लिख लीजिए, पास्ट कंटिन्यूस में एक लीजिए, ग्रामर का जो किताब लिखते हैं ना आजकल, आपका ही टीचर्स में बहुत लोग लिख के पब्लिश करके बोलते हैं कि भाई मैं पब्लिश किया हूं करके। अभी किताब लिखना चैट जीपीटी कर सकता है, उसको आप एडिट कर लीजिए बस, अपना कुछ चेंज करने के लिए। अगर एडिट भी नहीं किया तो वो आपका ही है, कॉपी नहीं है। मैं एडिट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कॉपी हो जाएगा करके, नहीं, एडिट भी नहीं किया तो वो पूरा आपका है। लेकिन आप अगर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, अपना इनोवेशन से चेंज कर लीजिए और उसको आप प्रॉपर पब्लिशिंग कर लीजिए। आजकल प्रिंट भी मत करिए, क्योंकि अमेजॉन का पब्लिशिंग का ये है, सिंपली आप उसको पीडीएफ फाइल दे दीजिए और बता दीजिए कि ये 200 रुपए का है। जब कोई ऑर्डर करेगा इधर ई बुक और प्रिंट बुक, वो अमेजॉन प्रिंट करके उनको भेजेगा, आपको जो 50 रुपए 100 रुपए जो भी हैं वो दे देगा, वो 20% लेगा कुछ। लोग बोलते हैं कि ये जो 2 साल में ऐसे किताब बना के लाखों रुपए कमाने वाला भी है। ऑफकोर्स उसमें बहुत ज्यादा कोशिश मत करिए, रियली आपको कुछ बुक लिखना है तो आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं। नो, generate a problem in Hindi and application of differential calculus for 10th grade students with solution. Let us say ये मैथ्स कितना अच्छा आता है, इसको हिंदी में बोल रहा हूं मैं और डिफरेंशियल कैलकुलस की किताब ये लिखने के लिए बोल रहा हूं। अगेन आई एम टेलिंग, चैट जीपीटी इज फ्री फॉर एवरीबडी। आप चैट जी openapi.com जाइए, फर्स्ट टाइम यूजर क्रिएट करिए, इसके बाद सब कुछ फ्री है, कोई लिमिट भी नहीं है इस आंसर करने। ये दिख रहे हैं जो मैथ्स टीचर्स हैं, थोड़ा देख लीजिए ये कुछ काम का है कि नहीं। ये समस्या क्या बोल रहे हैं, ये एक सर्कल का त्रिज्या जो भी है, मतलब उसका समाधान सॉल्यूशन भी दे दे रहे हैं कैसे आंसर का। इट इज सो वेल ट्रेन्ड। हाँ, ये क्रिएटिविटी। सपोज आपको स्टोरी लिखना है, आप टीचर्स को कभी कभी बच्चों को कहानी बोलना पड़ता है, लेकिन अभी तक क्या किया, वही कहानी जो हम लोग अपना नाना नानी बताया, नानी बताई, वही कहानी हम लोग रिपीट करते आ रहे हैं। सो अगर नया कहानी बताना है तो आपको कहानी चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। जैसे मैं क्या किया हूं इसमें, राइट ए स्टोरी विथ मिस्टर आर्नव 10 year बॉय एज हीरो, ही गोज टू ट्रेजर हंट टू नियर बाई फॉरेस्ट, he finds the his treasure of books, he reads the book and explains to his friends with joy। इसमें एक स्टोरी लिखो बोल, once upon a time in the small town of so and so, like there lived a 10 year boy। हाँ, इधर आप देखा जो शहर का नाम वगैरह अमेरिका का यूज कर रहे हैं, उसको चेंज करने के लिए आपको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया करके लिखना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, वो इंडियन नेम कर लेगा, आदमी का नाम भी राम कर लेगा या कृष्ण कर लेगा या जॉन कर लेगा। सो नॉट ओनली दैट, टेल मी ए रियल स्टोरी कनेक्टेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट। आपको रेड फोर्ट के बारे में बताना है सपोज क्लास में, उसके बारे में सही स्टोरी बताना चाह रहे हैं, कब बना कोई स्टोरी, आप चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, एक आध बता देगा आपको, उसको क्लास में बताइए। हाँ, हम लोग को ना स्लोगन्स लिखना, लेट अस सी, टीचर्स डे हो रहे हैं, मेरे को स्लोगन चाहिए, ये लिख सकता है। हाँ, चैट जीपीटी लिख सकता है वो भी। राइट 10 slogans, लेट अस सी क्या लिखता है। See, guiding lights, shaping future, happy Teachers Day. Empowering minds, inspiring souls, saluting our Teachers Day. Teachers, architects and knowledge and modern dreams. मतलब जो slogans भी वो इससे लिखवा सकते हैं हम लोग। एंड आप ये देख लीजिए, राइट ए जोक बिटवीन ए मैथ्स टीचर एंड स्टूडेंट्स। अब जोक सुनाना है, वही व्हाट्सएप जोक सुनाने की जरूरत नहीं। आप ऑफ कोर्स ये जोक्स इतना हंसी नहीं आएगा, क्योंकि पता नहीं चैट जीपीटी
बट जोक तो जोक जैसे वो सुनाएगा, हंसी आएगा कि नहीं वो आपका प्रॉब्लम। मतलब एक मैथ्स टीचर और स्टूडेंट के बारे में ये बोल रहे हैं कि वाई वॉज द इक्वल साइन सो हम्बल। मैथ्स टीचर बोल, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज इट न्यू इट वाजंट लेस देन और ग्रेटर देन एनीवन एल्स। ऑफ कोर्स मैं 4 दिन पहले भी बोलेगा तो ये जोक बताइए, शायद बहुत ज्यादा जोक्स को नहीं पता। वैसे आप देख लीजिए, राइट इन एडवर्टाइजमेंट इन 100 वर्ड्स टू मार्केट माय न्यू बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। सी एडवर्टाइजमेंट का टेक्स्ट लिखना जो है हम लोग का बहुत क्रिएटिविटी चाहिए। इट कैन हेल्प यू, ये लिख लेगा। हाँ, बहुत सारा यूट्यूबर्स होगा, आप लोग कुछ यूट्यूब वीडियोस बनाते होंगे, आपको वीडियो स्क्रिप्ट चाहिए। मतलब जैसे क्रिएट ए वीडियो स्क्रिप्ट इन हिंदी टू एक्सप्लेन ग्रीन हाउस गैसेस। अगर चाहिए तो कंटेंट आप दे भी सकते हैं कोर्स में, ये कंटेंट को बताने के लिए आप देख लीजिए ये कैसे करेगा। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, वीडियो स्क्रिप्ट लिख रहा हूं हिंदी में। टाइटल हरित गैसें, ये एक सरल वीडियो, ग्रीन हाउस गैसेस सिंपल वीडियो स्क्रिप्ट। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, वीडियो में शुरुआत में प्रशिक्षक एक स्वागत संबोधन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पूरा लिख लिया। स्क्रीन 2 में चाहिए, स्क्रीन 3 में क्या चाहिए, स्क्रीन 4 में क्या चाहिए, लाइक इसको आप सिंपली रिकॉर्ड रखे, एक प्रेजेंटेशन बना के रिकॉर्ड करके वीडियो बना दीजिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, विथ ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर ओनली लिमिटेड, बट मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, आप अपना काम के लिए चैट जीपीटी का हेल्प लिया तो आपका काम अगर आधा घंटा में हुआ, तो अगर चैट जीपीटी का हेल्प नहीं लिया तो कम से कम 5-6 घंटा लगेगा। मतलब 80% आपका समय को आप चैट जीपीटी से बचा सकते हैं टीचिंग में, और अन्यथा भी। मतलब पर्सनल लाइफ में भी आपको एक लेटर लिखना है, एक स्टोरी लिखना है, एक पोएम लिखना है, एक किताब लिखना चाहते हैं, किताब का कंटेंट आपको पता है लेकिन उसको लिखने के लिए आपको बहुत ज्यादा ये लग रहा है, तो आप कंटेंट दे दीजिए, चैट जीपीटी को बोल दीजिए इसको ग्रामर करेक्ट कर लो, इसको ये कर, ये सही कर लो करके। हाँ, टू एंड विथ टू डूस एंड डोंट्स बता देता हूँ, इसके बाद 4-5 लोग से बात करेंगे और 8 बजे बंद कर लेंगे, 9 बजे बंद कर लेंगे। बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, आपको क्या चाहिए सीधा पूछ लीजिए, और प्लीज दे ऐसे रिक्वेस्ट करने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग से बात नहीं कर रहे। एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर, आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, अगर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन होगा तो आप पूछ सकते हैं फिर पूरा देने का जरूरत नहीं, या कुछ चेंज करना है तो भैया इसको ये चेंज कर लो करके बोल सकते हैं, पूरा वो फिर लिख लेगा। प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, किसके लिए आप क्या पूछ रहे हैं, वो कितना ज्यादा आप दे सकते हैं उतना ज्यादा दीजिए। यूज मॉडरेशन, मतलब वल्गर वर्ड्स वगैरह यूज मत करिए, पोलाइट करिए। डोंट्स में क्या है, अवॉइड ऑफेंसिव लैंग्वेज, कोई गालीबाज मत कीजिए। डोंट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं अभी बताऊं आपको फ्री क्यों दे रही हूं, आप जो क्वेश्चंस दे रहे हैं उससे वो डेटा भी उसके लिए ट्रेनिंग करने के लिए हम लोग यूज करेंगे अपना डेटा से, क्योंकि करोड़ों लोग डेटा देंगे, किस टाइप का क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं उस डेटा से और सीखेगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन का भी मत देना। स्टीयर क्लियर ऑफ हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस, हार्मफुल वायलेंस वगैरह मत दीजिए। डोंट सोली रिले ऑन चैट जीपीटी फॉर क्रिटिकल क्वेश्चंस, ये मतलब आपको 100% याद करना है, अगर क्रिटिकल डिसीजन में करना है तो चैट जीपीटी के ऊपर डिपेंड मत करो, क्योंकि ये 100% सही नहीं है, अपना दिमाग यूज करो। हाँ, और एक फनी चीज बताऊं, ये लास्ट 2 स्लाइड्स जो है डूज एंड डोंट्स, मैं इन्वेंट करके नहीं लिखा, मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूं तुम डूज एंड डोंट्स ऑफ चैट जीपीटी दीजिए, ये दिया है, उसको मैं कॉपी पेस्ट कर दिया। सो लाइक दिस, मैं जस्ट एंड करने के लिए मेरा प्रेजेंटेशन मैं इतना बोल रहा हूं, जैसे आप गूगल यूज करते हैं वैसे चैट जीपीटी यूज करिए। आज ही या कल आप चैट जीपीटी में अकाउंट क्रिएट करिए जो अभी तक यूज नहीं कर रहे हैं, और जब भी आपको कुछ कुछ बनाना है, कुछ टेक्स्ट बनाना है,
अगर इंग्लिश में होगा तो बढ़िया है, हिंदी में भी ये काम कर सकता है। ट्राई टू यूज चैट जीपीटी सो दैट योर टाइम इज सेव्ड। अगर आप चैट जीपीटी बिना यूज करके जो 10 घंटा में बनाता है, चैट जीपीटी यूज किया तो 1 घंटा में बन सकता है। दिस इज, मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयरिंग खत्म कर रहा हूं। मैं कुछ लोगों से बात करना चाह रहा हूँ एक्चुअली। कौन, मुरली कैन यू टेल मी कौन कौन राइज किया, कैसे पता चलेगा मेरे को? तो चैट में द्रोण साहू जी ने प्रश्न चैट में कि क्या? सावधानी क्या क्या रखनी होगी, साइबर फ्रॉड ना हो इसमें, ये भी बताएं सर। ओके साहू जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, साइबर फ्रॉड के लिए जो मतलब जो बाकी प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह करना है कर लीजिए, लेकिन चैट जीपीटी यूज करने के कारण कोई फ्रॉड नहीं होगा। ओके, चैट जीपीटी जस्ट लाइक गूगल। और बताइए और। सर, और एक है कुरुतोला साहू करके, चैट हम्म, जीपीटी कक्षा 1 से 5 तक उपयोग कर सकता है, पूछ रहे। कक्षा 1 से 5 तक यूज जरूर कर सकते हैं। किस टाइप, मतलब आपको लेसन प्लान बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, आपको मेनली हिंदी में चाहिए होगा, और हिंदी में छोटा छोटा स्टोरीज बनाने के लिए यूज कर सकता है यहाँ पर। हाँ जरूर कर सकता है। सी चैट जीपीटी को कैसे यूज करना, अगेन आपका क्रिएटिविटी है, आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। चैट जीपीटी बहुत सबके लिए यूज कर रहे हैं। इवन आपको स्टोरी बुक लिखना है नया बच्चों को देने के लिए, आप 10 स्टोरीज चैट जीपीटी से कर दीजिए, आपका टाइम बच जाएगा। और ये भी बताइए मेरे को फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, वो उस टाइप का लैंग्वेज यूज करके बनाएगा। और मुरली? व्हाट इज द लिमिट ऑफ क्वेश्चंस करके अमेश्वर दास। या व्हाट इज द लिमिट ऑफ क्वेश्चंस, अमेश्वर दास जी? एक्चुअली लिमिट वैसे तो नहीं है। मैं एक चीज बताया कि क्वेश्चंस अगर 2021 के बाद का डाटा पूछेगा तो वो मना कर लेगा। इस 21 का पहले का जो भी क्वेश्चन पूछ लीजिए वो जवाब देगा आपको, लेकिन जवाब उसी का सही देगा जो गूगल में, मतलब जो ओपन में उसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप ये बताएंगे तो मेरा सोमशेखर के बारे में बताओ, वो बता नहीं पाए। दैट इज द ओनली लिमिटेशन। और ये बोल रही, ये सर एनी असाइनमेंट विल बी गिवन फॉर टीचर्स? नहीं, मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि मैं असाइनमेंट दूं? मैं अभी नहीं दे सर, नहीं दे रहा हूं। मैं आपको इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि टीचर्स के लिए असाइनमेंट देने का जरूरत नहीं, वो खुद है जो भी जैसे भी है। सर जब हम चैट जीपीटी में क्या है अकाउंट बताएं तो ईमेल का प्रयोग करना होता है। क्या यह मेल अकाउंट को प्राइवेसी के लिए खतरनाक हो? नहीं नहीं नहीं। तो सी, ईमेल एक चैट जीपीटी में जीमेल देना कोई प्राइवेसी के लिए खतरनाक नहीं। प्राइवेसी के लिए खतरनाक क्या है? प्राइवेसी के लिए खतरनाक ये होता है कि आपको जीमेल में, फेसबुक में वगैरह में जो प्राइवेसी सेटिंग्स प्रॉपर नहीं किया। तीसरा चीज है, जब गूगल आपको सब कुछ फ्री दे रहे हैं, जरूर आपका डाटा वो यूज कर रहे हैं। खतरनाक मतलब क्या है? खतरनाक ये है कि आपको जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगेगा वही प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, वही यूट्यूब वीडियो दिखाएगा, वही दिखाएगा। आपको ये खतरनाक है कि नहीं? मतलब जो फ्रॉड होता है ना, उस फ्रॉड जैसे नहीं होता है, लेकिन आपका डाटा यूज कर रहे हैं। ओके, कैन वी टीच दिस टू स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स को अभी मत सिखाइए, वो स्टूडेंट्स खुद सीख लेगा। टीचर्स टीचर्स को सिखाना पड़ता है, स्टूडेंट्स को ये सब सिखाने का जरूरत नहीं। उन लोग जैसे ही स्मार्टफोन आएगा, उन लोग सबसे पहले, मैं मेरा होमवर्क मेरा टीचर दिया, मैं चैट जीपीटी से कराऊंगा कर। अभी मत करिए, अभी स्टूडेंट्स को टीच करने का जरूरत नहीं। स्टूडेंट्स मतलब मैं 12th का बीरो स्टूडेंट्स का बोल रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह सीखना चाहिए। ये लैपटॉप में एक एक बोल रहे हैं कि जो अजय जी जो है, लैपटॉप में चलेगा या मोबाइल में चलेगा? भैया दोनों में चलेगा। ये ब्राउजर बेस्ड है, जहां ब्राउजर चलेगा ये चलेगा। तो आप, ये ऐप नहीं है, ये तो वेब एप्लीकेशन है।
ChatGPT can't create files. What are the other apps to create AA videos and images? See, there are ये ChatGPT AA आने के बाद हजारों ऐसे एप्लीकेशंस आ गया जो वीडियो बनाने का, जो फेक वीडियोस बनाने का, डीप फेक बनाने का। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बना सकता है वो, मतलब तो मैं नहीं बोलता हूँ कुछ भी, वो मेरे से बुलवा के वीडियो बनवा सकता है। ऐसे बहुत सारा है। आजकल कैनवा भी दे रहे हैं, मिड जर्नी दे रहे हैं। मिड जर्नी करके एक अच्छा है, ये बेस्ड इमेजेस वगैरह, बट ऑल आर नॉट फ्री, कुछ हद तक फ्री है बस। एक दिन में अधिकतम कितना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सर? अभी वैसे मैं चैट जीपीटी का मैं कोई लिमिट सुना नहीं, मेरे को अभी तक वो नहीं पता है कि तुम्हारा लिमिट खत्म हो गया करके, क्योंकि चैट जीपीटी में क्या ना मैन्युअली दे रहे। अगर मैं प्रोग्रामेटिकली ओपन ये यूज करके करता हूं तो उसको फ्री लिमिट है, और इसके बाद पैसा मांगते हैं कि 1000 वर्ड्स के लिए 75 रुपीज या कुछ 75 या 7 रुपये 50 पैसा कुछ 1000 वर्ड्स के लिए यूज करते लेता है वो, अगर एपीआई से किया तो। लेकिन चैट जीपीटी जो टाइप करके आप आंसर ले रहे हैं ना, उसके लिए लिमिट भी नहीं है और पैसा भी नहीं। कैन वी यूज ऐप आल्सो? ऐप नहीं है अभी तक, बहुत उपयोगी है। क्या इससे मोबाइल पर भी चला सकते हैं? यस। कैन वी मेक ए वीडियो ऑल्सो विद हेल्प ऑफ चैट जीपीटी? चैट जीपीटी आपको वीडियो स्क्रिप्ट दे देगा, डेली टू इमेजेस दे देगा। ये वीडियो बनाना आप कोई भी और टूल से कर सकते हैं। सो 9 बज गया, 1 घंटा हमारा हो गया। फाइनली आप कुछ सीखा है क्या? चैट जीपीटी का नुकसान हमें भविष्य में हो सकता है भैया। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों रहता है, नुकसान भी रहता है, फायदा भी रहता है। अभी तक जितना टेक्नोलॉजी आया हम लोग को, फायदामंद ज्यादा है, नुकसान कम है। नुकसान क्योंकि नुकसान इसलिए है कि हम लोग को डिसिप्लिन नहीं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहे हैं, हमारा अटेंशन कम हो रहे हैं। हाँ, चैट जीपीटी अगर सही यूज नहीं किया तो डेफिनेटली नुकसान हो सकता है, लेकिन पूरा मानव इसके लिए नहीं। यस, निकलर क्वेश्चंस को यूज करना, लेकिन मैं चाहता हूं कि चैट जीपीटी से का हेल्प आप ले लीजिए निकलर क्वेश्चंस बनाने के लिए, लेकिन आपका जो अनुभव और जो दिमाग है ना, उससे जो क्वेश्चंस निकलता है ना, उससे मैं मेरे को लगता है कि आप लोग का जो क्वेश्चंस है चैट जीपीटी क्वेश्चन से बेहतरीन होगा। निकलर के लिए चैट जीपीटी की हेल्प ले लीजिए, मतलब उसको बोलिए कि 20 क्वेश्चंस दे दीजिए, लेकिन वो 20 क्वेश्चंस यूज मत करिए, आप उसको देख के अपना क्वेश्चंस। आई थिंक इट इज टाइम नाउ। मैं आखिरी में एक क्वेश्चन, आप इस 1 घंटा में, नहीं चैट जीपीटी ऐप को मैंने समझता हूं तो सेम है कि somebody has might have developed it. आपको अच्छा लगा? हैव यू लर्नड इन दिस वन आवर? यस, चैट जीपीटी मतलब ये एक्सेल और वर्ड में भी यूज कर रहे हैं, कर सकते हैं, उसमें ऑटोमेट कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल। आपका फीडबैक वही ईमेल है, वो ntulacademy@gmail.com और जो भी आप कैसे लगा आप उसमें ईमेल दे दीजिए। थैंक यू काव्या, थैंक यू मुरली, एंड थैंक यू ऑल, वेरी यूजफुल। Thank you, sir. थैंक यू। कैन आई लीव? थैंक यू, आई एम एंडिंग द मीटिंग। अगर सुधीश ज्वाइन किया तो उनके लिए मैं सेपरेटली थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ओके, बाय ऑल।